नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ तीन ऐसे स्टॉक्स शेयर करूंगा। इनफैक्ट तीन स्टॉक्स नहीं है, स्टॉक्स आप इनमें और इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि मैं तीन ट्रिगर शेयर कर रहा हूं आप सभी के साथ जो बड़े एक्शन में दिखा सकते हैं कुछ स्टॉक्स को कल के सेशन में। यानी कि इस ट्रिगर्स के वजह से कुछ स्टॉक्स में कल बड़ा एक्शन होगा, मूवमेंट बड़ी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा स्टॉक है उसको कवर कर देता हूं, फिर आपको एक पूरी साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पे एक स्टॉक का नाम है दिलीप बिल्डकॉन। अब दिलीप बिल्डकॉन के बारे में बात करें तो यहां पे इस स्टॉक को कवर करने के पीछे का रीजन है कि इस कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। इनफैक्ट 2 ऑर्डर मिले हैं बड़े बड़े, तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। पहले मैं आपको बताऊंगा स्टॉक का भाव। दिलीप बिल्डकॉन का स्टॉक का भाव जो है वो 229 रुपीज पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है फ्राइडे के सेशन में। ये स्टॉक आपको लगभग 2.5% नीचे था, लेकिन इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए जरा आप, 3353 करोड़ का, यानी कि ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं 3400 करोड़ का। ठीक है, राउंड फिगर में हम कर देते हैं, 3400 करोड़ लेके चलते हैं। चलिए अब आते हैं इसकी खबर पे। तो कंपनी को 17 दिसंबर यानी कि कल के सेशन में 2 बड़ी खबरें दी कंपनी के लिए। 2 बड़े ऑर्डर थे। पहला तो कंपनी गेट्स ऑर्डर वर्थ 1647 करोड़ रुपीज फ्रॉम NHAI फॉर हाइब्रिड एन्युटी हाईवे प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एक तो ये था। इनफैक्ट ये आपके लिए 16 दिसंबर का है। मैंने आपको 16 कंपनी को कंटिन्यू 3 ऑर्डर मिले हैं, वाओ। तो ये 16 दिसंबर का है। 17 दिसंबर को कंपनी गेट्स ऑर्डर वर्थ 1589 करोड़ रुपीज फॉर अ न्यू हैम प्रोजेक्ट। तो एक न्यू हैम प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को लगभग 1590 करोड़ का ऑर्डर मिला। सेकंड जो कंपनी को कल के सेशन में मिलता हुआ दिखा है वो NHAI से छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए लगभग 1955 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कंपनी का मार्केट कैप और कंपनी के ऑर्डर्स अगर आप रखेंगे सामने तो आपको दिखेगा एक मेजर डिफरेंस। तो ये एक स्टॉक में आगे चल के आपको बढ़िया मूव दिखा सकता है। इनफैक्ट कल के सेशन में भी इस स्टॉक में एक आपको तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि मैं इस कंपनी के बारे में अगर देखूं तो मुझे ज्यादा कुछ अच्छा नहीं दिखेगा, तो मैं इसलिए आपसे कहूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए तो अवॉइड कर दें। अगर कल नीचे खुलता है तो हो सकता है लेने की कोशिश करें, अगर ऊपर खुलेगा तो छोड़ देना। मार्केट वैसे वॉलेटाइल है, तो मार्केट आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाने के बाद शायद रिकवर करेगी। तो अगर ये स्टॉक नॉर्मल खुलता है तो आप चाहे तो ले सकते हैं, बट इंट्राडे ट्रेड ना करें, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। अब देखिए कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी केवल 2.5 का दिख रहा है, 2.57, तो इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2.57 का दिख रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी तो माइनस में दिख रहा है, तो ये ज्यादा खास नहीं है। वैल्यूएशन वाइज -6 PE पे है, तो ये ठीक दिखता है, और प्राइस टू बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग अंडर वैल्यू है, यानी कि स्टॉक वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ता मिल रहा है आपको। डेट की बात करें तो डेट कंपनी पे बहुत ही अच्छा खासा है, यानी कि डेट फ्री कंपनी है नहीं, डेट बहुत हैवी है, तो इसलिए हम लॉन्ग टर्म के लिए तो इसे इग्नोर ही करेंगे। काफी व्यूअर्स की कमेंट्स थे कि भाई एक ऐसी वीडियो बनाओ जहां पे डेट फ्री स्टॉक्स को आप शेयर करो मेरे साथ, और वो पेनी स्टॉक हो। तो पेनी स्टॉक तो कह नहीं सकता, बट मैं डेट फ्री स्टॉक आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब आते हैं अपने ट्रिगर्स पे, और ऐसे ट्रिगर जिसके वजह से आपको कुछ स्टॉक्स कल के सेशन में बड़े एक्शन दिखेंगे। तो ट्रिगर है क्रूड ऑयल, यानी कच्चा तेल। कच्चा तेल अगर फ्राइडे के सेशन में देखें तो लगभग 3% से भी ज्यादा गिरता हुआ दिखा है आपको। ठीक है, क्रूड ऑयल आपको फ्राइडे के सेशन में 3% से ज्यादा गिरता हुआ दिखा है, जिसके चलते जो स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूं ये एक्शन में रहेंगे। पहला आप सभी को पता है पेंट कंपनियां। पेंट कंपनी क्यों? क्योंकि भाई पेंट एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं कच्चे तेल को। समझने की कोशिश करना, जो कच्चा तेल है उसको पेंट कंपनियां खरीदती हैं, तो पेंट के दाम, कच्चे तेल के दाम सस्ते होंगे तो पेंट कंपनियों को फायदा होगा। दैट मीन्स पेंट कंपनी कल आपको एक्शन में दिख सकती है। तो यहाँ पे पहला नाम मेरी रडार पे जो आता है पेंट का नाम सुनते ही वो आता है एशियन पेंट। तो एशियन पेंट का एक ऐसा स्टॉक है जो आप कल के सेशन में रडार पे रखें। हो सकता है बर्जर पेंट भी चले और ये सब भी चल सकते हैं बाकी के पेंट कंपनी, बट मेनली एशियन पेंट पे मैं ध्यान देता हूं। तो ये स्टॉक है। अब सेम सिचुएशन, अब कच्चा तेल गिरा है तो भाई कुछ कंपनी को नुकसान भी होगा जो कच्चा तेल बेचती है। अब कच्चा तेल कौन सी कंपनी बेचती है? तो यहां पे सबसे बड़े 2 नाम जो मेरे दिमाग में कच्चे तेल को लेकर आते हैं सप्लाई को, वो पहला नाम आता है रिलायंस और दूसरा आता है ऑयल एंड नेचुरल गैस। और ऑयल एंड नेचुरल गैस की बात करें तो यहां पे नेचुरल गैस यानी ONGC में तो 2 चीज इंक्लूड होती हैं, नेचुरल गैस और कच्चा तेल। कच्चा तेल भी गिरा है और नेचुरल गैस भी 4% के समथिंग गिरी है, तो ONGC के लिए कल एक नेगेटिव डे रह सकता है।
और यहाँ पे ONGC को काफ़ी हैवीली रिकमेंड भी करा गया है आपके पास एनालिस्ट के द्वारा, मैंने काफ़ी सारी रिपोर्ट देखी है। तो स्टॉक की बात करें 147 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, हो सकता है आपको ये स्टॉक दोबारा 145 142 की तरफ आता हुआ दिखे, वहां आता है तो चार्ट्स के अकॉर्डिंग पॉजिटिव है, आप बाइंग मोमेंटम के साथ बने रह सकते हैं, ठीक है। रिलायंस की बात करें तो हल्की फुल्की करेक्शन दिख सकती है, उसके बाद दोबारा अप मूव स्टार्ट हो सकता है। एक और चीज बोलना चाहूंगा, अगर कच्चा तेल कल के सेशन में जब मार्केट खुलेगा उससे पहले तो कच्चा तेल खुलेगा, तो कच्चा तेल अगर आपके लिए कल के सेशन में ऊपर आता हुआ दिख रहा है तो फिर इन कंपनीज के लिए ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, यानी कि जो अभी नेगेटिव दिख रहा है वो दोबारा न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो ओपन मार्केट में भी जरा दिमाग खोल के देख लेना कि भैया कच्चा तेल अभी कहां चल रहा है, ठीक है जी। अब आते हैं एशियन पेंट के भाव पे। तो एशियन पेंट की बात करें, एशियन पेंट का स्टॉक भी देख लेते हैं कि कहाँ पे बंद हुआ है, क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। एशियन पेंट की बात करें तो 3055 पे बंद हुआ है, स्टॉक में नेगेटिव ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है काफ़ी हैवीली। स्टॉक अगर ये यहीं पे संभल गया 3020 3030 के करीब तो ठीक है, अदरवाइज इस स्टॉक में कल कुछ नहीं होने वाला, कच्चे तेल की वजह से नीचे चला जाएगा ये स्टॉक। बट मुझे लगता है सपोर्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि जो सेंटीमेंट्स हैं वो पॉजिटिव दिख रहे हैं और मार्केट अगर सपोर्ट करती है तो स्टॉक यहाँ सपोर्ट ले लेगा। तो ये मेरी वीडियो इस समय की, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।